अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है बीकॉम और बीबीए के स्टूडेंट्स के लिए, और वो है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की टाइप मॉड। हम लोग सबसे पहले उसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। मॉड इज दैट वैल्यू विच रिपीट मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम इन अ सेट ऑफ अ डेटा, और मॉड इज दैट वैल्यू विच हैज़ मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी देन अदर्स इन इट्स नेबरहुड। तो बेसिकली हमारे पास मॉड, अगर हम किसी डेटा के अंदर से निकालना है तो जो वैल्यू सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही है हमारे पास गिवन डेटा के अंदर, वो हमारे पास मॉड होता है। ठीक है। अच्छा, हमारे पास जो सेकंड डेफिनेशन है जिसमें हमारे पास कह रहे हैं कि जिसकी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी होती है, तो जब हमारे पास हम ग्रुप या अंडर ग्रुप डेटा देख रहे होते हैं तो उसमें हम लोग जो फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना रहे होते हैं, तो फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हुए हमारे पास जो डेटा के अंदर वैल्यूज इस तरह से लिखते हैं कि जो सबसे ज़्यादा वैल्यू जितने टाइम्स रिपीट हो रही होती है वो वैल्यू के नंबर लिख लेते हैं। जैसे लेट्स सपोज 65 मेरे पास 10 टाइम रिपीट हो रहा है तो मैं 10 टाइम लिखूंगी। तो बेसिकली वो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी इस तरह से कैलकुलेट होती है। तो हमारे पास जिस नंबर की जो फ्रिक्वेंसी होगी, फ्रिक्वेंसी के कॉलम में वो सबसे ज़्यादा होगी, वो हमारे पास मॉड हो जाता है। ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ मॉड की तरफ। तो उसमें हमारे पास 4 टाइप्स है: यूनी मॉडल, बाय मॉडल, ट्राई मॉडल एंड मल्टी मॉडल। अगर हमारे पास एक सेट ऑफ अ डेटा के अंदर एक वैल्यू एक दफ़ा, जैसे लेट्स सपोज 16 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो मेरे पास सिर्फ 16 ही रिपीट हो रहा है, तो वो मेरे पास यूनी मॉडल हो गया, क्योंकि उसमें एक ही मॉड है। अगर मेरे पास 16 और 20 गिवन डेटा के अंदर 4 टाइम्स इक्वल टाइम्स रिपीट हो रहे हैं, तो ये बाय मॉडल हो गया, क्योंकि हमारे पास दो वैल्यूज रिपीट हो रही हैं, दैट इज 16 एंड 20। ट्राई मॉडल की एग्जांपल हम इस तरह से ले सकते हैं कि लेट्स सपोज मेरे पास एक वैल्यू थी 16, एक 20, एक 25, तीनों जो है मेरे पास 5 टाइम रिपीट हो रही है। तो हमारे पास जो ट्राई मॉडल होगी उसमें जो भी मॉड हैं, जो भी सेम वैल्यूज होंगी, वो 3 टाइम रिपीट्स होना 3 टाइम रिपीट करना उनका ज़रूरी है। ठीक है। मल्टी मॉडल हमारे पास बेसिकली वो होता है जिसमें हमारे पास एक वैल्यू मतलब 4 दफ़ा या 4 से ज़्यादा टाइम्स रिपीट हो रही है। जैसे लेट्स सपोज हमारे पास इसकी एग्जाम्पल इस तरह से ले सकते हैं कि हमारे पास 1 2 3 4, ठीक है, 4 हमारे पास ये जो 4 नंबर हैं ये सेट ऑफ अ डेटा के अंदर इक्वल टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो हमारे पास ये मल्टी मॉडल हो गए। ठीक है। उसके अलावा 4 या 4 से ज़्यादा, तो 1 2 3 4 5 की ले लें। अब एग्जाम्पल 1 से लेकर 5 तक आपने नंबर कंसीडर किया और जो सेट ऑफ अ डेटा के अंदर थे ये नंबर इक्वल टाइम रिपीट होते, तो हमारे पास मल्टी मॉडल की एग्जाम्पल हो गई। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमारे पास कह रहे हैं डिटरमाइन मॉड इन द फॉलोइंग डेटा। मेरे पास एक डेटा लिखा हुआ है एन ग्रुप, और मुझे कहना है इसमें से आप मॉड बता दें इसका क्या होगा। तो मैंने सिंपली क्या किया कि मैंने अपनी सोल्यूशन की हेडिंग डाल के जो मेरे पास सेट ऑफ डेटा है उसको वापसी रिपीट कर लिया। अब मुझे दिख रहा है कि मेरे पास जो 5 है इस गिवन डेटा के अंदर वो सबसे ज़्यादा टाइम रिपीट हो रहा है, तो मेरे पास इस डेटा के अंदर जो मॉड है वो 5 हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या हो गया, यूनी मॉडल हो गया। मॉड इज इक्वल्स टू 5, और ये हमारे पास कौन सी टाइप हो गई मॉड की, यूनी मॉडल, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही वैल्यू थी और वो सबसे ज़्यादा टाइम रिपीट हो रही थी। ठीक है। मैंने एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए राइट डाउन कर लिया, जिसमें हमारे पास कह रहे हैं फाइंड मॉड फॉर द फॉलोइंग डेटा। हमारे पास एक डेटा लिखा हुआ था, मैंने उसको जो है वो अरेंज कर लिया है। अच्छा, अब हम लोग इस सवाल पर अगर गौर करें तो हमारे पास इस सवाल में कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो रिपीट हो रही हो, सिर्फ एक सिंगल टाइम में सारी वैल्यूज जो है वो इस डेटा के अंदर आ रही हैं, इसलिए इस सवाल के अंदर कोई भी मॉड मौजूद नहीं है। अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू जो एक से ज़्यादा दफ़ा रिपीट हो रही होती है या एक दफ़ा भी रिपीट हो रही होती है, इसके अलावा जैसे लेट्स सपोज 3 होता तो 3 के साथ एक और 3 का पेयर होता तो इसका मॉड प्रेजेंट होता, लेकिन अभी है यहाँ पे क्योंकि कोई भी वैल्यू रिपीट हो ही नहीं रही, इसलिए इस डेटा के अंदर हमारे पास नो मॉड हो गया। नो मॉड बेसिकली ये होता है कि जब हमारे पास डेटा के अंदर कोई भी वैल्यू जो है, जितने भी डेटा के अंदर वैल्यूज प्रेजेंट है वो रिपीट ही नहीं हो रही उसमें से कोई भी, तो वो हमारे पास नो मॉड हो जाता है। यहाँ पर मैंने जो है वो एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए राइट डाउन कर लिया, जिसमें हमें मॉड ही फाइंड आउट करना है इस सेट ऑफ डेटा के अंदर। तो हम लोगों ने क्या किया, सोल्यूशन की हेडिंग डाल के सबसे पहले आपका क्वेश्चन दोबारा से रिपीट कर लिया। अब हम लोगों ने देखा कि मेरे पास जो 5 है वो 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 8 जो है वो भी 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 9 भी हमारे पास इस डेटा के अंदर 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। 7 को हम लोगों ने इसलिए कंसीडर नहीं करे क्योंकि हमारे पास 7 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। हमारे पास इक्वल टाइम्स रिपीट होना चाहिए जो भी नंबर होंगे। यहाँ पे एक 5 हो गया, एक 8 हो गया और एक 9 हो गया, तो हमारे पास ये यहाँ पे जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू हुई मॉड वो होगा हमारे पास मॉड इज इक्वल्स टू 5, 8 एंड 9। और ये वाली जो एग्जांपल थी हमारे पास थी ट्राई मॉडल की, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 3 वैल्यूज जो थी वो इक्वल टाइम्स रिपीट हो रही थी।
आज के लिए रखते हैं इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कोई भी क्वेश्चंस हो स्टैटिस्टिक्स के रिलेटेड तो आप अपने काइंडली कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस प्लेस कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आप लोगों से। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।